आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 40 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सभी तरह के एग्जाम्स के लिए काम आने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे। और ये आंदोलन 1951 में चलाया गया था और इसमें स्व इच्छा से अपनी भूमि दान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। और इस सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। आंसर है ऑप्शन ए। इस पुस्तक में आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम में पहली बार वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था और सबसे पहले शामिल होने वाले 3 भारतीय थे पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। ये तीनों व्यक्तियों के नाम आपने याद रखने हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था और यही कॉलेज बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? तो वो व्यक्ति थे ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यह समाचार पत्र शुरू किया गया था ऑप्शन डी, जेम्स हिक्की के द्वारा। इनका पूरा नाम जेम्स अगस्टस हिक्की था और इस पत्र का नाम था बंगाल गजट। इसको हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता था। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? इस आयोग का संबंध है शिक्षा से। यह आयोग 1917 में आयोजित किया गया था और इसका काम कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की पड़ताल करना और उनका समाधान ढूंढना था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आंसर है ऑप्शन डी। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1786 से लेकर 1793 तक। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसके लिए जाना जाता है ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष और इनके साथ इनके भाई मोतीलाल घोष। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये प्रेस एक्ट रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। आंसर है ऑप्शन ए। लॉर्ड रिपन को एक उदारवादी वायसराय के नाम के रूप में जाना जाता है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वैलेंटाइन शिरोल। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा के। 2 हंटर कमीशन प्रसिद्ध है। पहला तो ये जो प्राथमिक शिक्षा वाला, इसकी स्थापना 1882 में की गई थी और दूसरा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसकी जांच के लिए जो आयोग बनाया गया था उसको भी हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो वो एक्ट था ऑप्शन सी, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ये प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी 1799 में और उस समय किसका कार्यकाल था? लॉर्ड वेलेजली का। आंसर है ऑप्शन डी। इस सेंसरशिप के लागू होने से भारतीय अखबारों को पब्लिश होने से पहले
जो सरकारी जांच से उनको गुजरना पड़ता था। जिनको सरकार के द्वारा अप्रूवल दिया जाता था वही अखबार पब्लिश हो पाता था, दूसरा नहीं। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो ये दोनों रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो वो विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। आंसर है ऑप्शन सी। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? तो इनका संबंध था अंग्रेजी शिक्षा से। आंसर है ऑप्शन डी। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था? तो वो राज्य था ऑप्शन सी हैदराबाद। और इस कार्रवाई का जो कोड नाम था वो था ऑपरेशन पोलो। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? तो ये आंदोलन निलंबित किया गया था चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। ये घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इसमें कुछ विद्रोहियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें कुछ पुलिस वाले जलकर मर गए। और इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 को। आंसर है ऑप्शन डी। इस सत्याग्रह को हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं और ये सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट थी उसका एक हिस्सा था। काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। आंसर है ऑप्शन सी। इसमें एक ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा गया था हथियार खरीदने के लिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे चित्तरंजन दास। आंसर है ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वाइसराय कौन थे? उस समय वाइसराय थे ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल 1917 से लेकर 1921 तक था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। और जो हमारे देश में 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, वो भी आपने याद रखना है। वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। कायदे आजम किसे कहा जाता है? इस नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। आंसर है ऑप्शन सी। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो यह था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। आंसर है ऑप्शन सी। कब हुई थी? 1918 में। निम्नलिखित में से किसने रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? ये विद्रोह हुआ था 1946 में। और विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। आंसर है ऑप्शन बी। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? मैंने आपको पहले ही बताया था चौरा चौरी में जो एक घटना हुई थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो ये स्थान है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। आंसर है ऑप्शन बी।
हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है, किसने ये बोला था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की। आंसर है ऑप्शन ए। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन के समय वायसराय था ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो गांधी जी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने थे। आंसर है ऑप्शन ए। कब बने थे? 1924 में। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा। आंसर है ऑप्शन डी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। आंसर है ऑप्शन बी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना के लिए जाना जाता है एसएन बैनर्जी को। आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये प्रसिद्ध अधिवेशन है। कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में। और इसके बाद 1939 का वो कहाँ पर हुआ था? वो त्रिपुरी में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यह अधिवेशन हुआ था 1931 में और इसकी अध्यक्षता की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो ये बताया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आंसर है ऑप्शन डी। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? इसके साथ संबंध था दलित वर्ग का। आंसर है ऑप्शन ए। और ये समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।